नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। होशंगाबाद से 70 गाड़ियों का काफिला भोपाल पहुंचा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताचरण शर्मा विरोध कर रहे हैं। परिवर्तन की मांग को लेकर भोपाल पहुंचे। शर्मा भी भतीजे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। शर्मा भी अपने समर्थक पार्षदों के साथ भोपाल पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। होशंगाबाद से 70 गाड़ियों का काफिला भोपाल जा पहुंचा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताचरण शर्मा विरोध कर रहे हैं। परिवर्तन की मांग को लेकर भोपाल पहुंचे हैं। शर्मा भी अपने भतीजे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। शर्मा अपने समर्थकों पार्षदों के साथ भोपाल पहुंच चुके हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताचरण शर्मा का विरोध कर रहे हैं। हो रहा है, आपको बता दें कि परिवर्तन की मांग को लेकर भोपाल पहुंचे हैं और शर्मा भी भतीजे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। शर्मा भी अपने समर्थक पार्षदों के साथ भोपाल पहुंचे हैं। तो देखिए किस तरह से सीताचरण शर्मा का विरोध यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताएं जमकर हंगामा कर रहे हैं। होशंगाबाद से 70 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और बीजेपी की चौथी सूची के बाद एक जोरदार हंगामा बीजेपी दफ्तर के बाहर देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता जमकर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि अगर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताचरण शर्मा की बात की जाए तो शर्मा भी अपने समर्थक पार्षदों के साथ भोपाल में मौजूद हैं और अपने भतीजे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। तो लगातार पहली लिस्ट से लेकर चौथी लिस्ट तक बीजेपी में काफी हंगामा देखने को मिला। छिटपुट विधानसभा सीटों पर कुछ हंगामे देखने को मिले थे कार्यकर्ताओं के, लेकिन यहां पर साफ तौर पर एक मोर्चा खोल दिया है, जहां पर होशंगाबाद से 70 गाड़ियों का काफिला भोपाल पहुंचा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताचरण शर्मा का विरोध कर रहे हैं ये सभी कार्यकर्ता। परिवर्तन की मांग को लेकर भोपाल पहुंचे। शर्मा अपने भतीजे की टिकट को लेकर मांग की जा रही है। शर्मा भी अपने समर्थक पार्षदों के साथ अब भोपाल में मौजूद है और टिकट को लेकर पार्टी से मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में असंतोष जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने। होशंगाबाद से 70 गाड़ियों का काफिला भोपाल पहुंच गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताचरण शर्मा का विरोध किया जा रहा है। परिवर्तन की मांग को लेकर भोपाल पहुंच रहे हैं। शर्मा भी भतीजे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। शर्मा अपने समर्थक पार्षदों के साथ भोपाल पहुंचे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी का। ब्रिजेश, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, कुछ विधानसभा सीटों में पहली, दूसरी, तीसरी लिस्ट के बाद हंगामा देखने को मिला था कार्यकर्ताओं को, लेकिन यहां पर तो पूरा काफिला पहुंच गया है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताचरण शर्मा का जोरदार विरोध किया जा रहा है। बीजेपी ने लगभग 94 उम्मीदवारों की लिस्ट होल्ड कर रखी है। अभी उम्मीदवार तय नहीं हुए, तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि जिनको होल्ड किया है, जिनकी सूची में नाम नहीं आए हैं, उनमें से कई के नाम कट सकते हैं। मतलब उनमें एक नाम है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताचरण शर्मा का। जैसी संभावना जताई जा रही है कि इस बार उनको ड्रॉप किया जा सकता है। इस कारण से वो भी लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं। ये अपने समर्थक पार्षदों के साथ भोपाल पहुंचे हैं और पार्टी से अपने भतीजे पीयूष शर्मा के लिए टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि उम्र भी एक आड़े आ रही है और उनके भाई गिरिजाशंकर शर्मा अभी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो उनके जो उम्मीदवार बनाने पर एक तरह से संशय है ही, और यहाँ तक कह सकते हैं कि टिकट लगभग कटना ही तय है उनका। इस वजह से वो अपने भतीजे के लिए मांग रहे हैं। लेकिन होशंगाबाद से 70 गाड़ियों का काफिला पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल के नेतृत्व में भोपाल पहुंचा है। ये वो कार्यकर्ता हैं जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेकर मौजूदा पार्टी के पदाधिकारी हैं, अधिकांश जो सीताचरण शर्मा का विरोध कर रहे हैं, वो परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। बाकायदा पोस्टर लगाया हुआ है गाड़ी पर उन्होंने कि बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। तो परिवर्तन की मांग को लेकर पीसीसी पहुंचे हैं। वो कह रहे हैं किसी को भी टिकट दे दीजिए शर्मा परिवार को छोड़कर, क्योंकि वो परिवारवाद की सबसे बड़ी मिसाल हैं। लगातार उनके भाई पहले विधायक बनते रहे, इसके बाद वो खुद
73 साल के हैं, उनके भाई को ड्रॉप करके इनको टिकट दिया गया था, अब वो अपने भतीजे के लिए टिकट मांग रहे हैं। उम्र भी एक वो आ रही, जब सरताज सिंह को उम्र के आधार पर घर बिठा दिया गया था तो फिर सीता शर्मा से क्यों उतनी मोहब्बत है कि उनको टिकट दिया जा रहा है। वहाँ से हम देख रहे हैं कि नवदा हॉस्पिटल के जो संचालक हैं वो शर्मा, वो भी दावेदार हैं और अन्य भी दावेदार हैं, जो खंडेलवाल की मैं जिक्र कर रहा हूँ, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, वो भी दावा कर रहे हैं। लेकिन ये सब लोग मिलकर कह रहे हैं कि किसी भी तीसरे व्यक्ति को टिकट दे दीजिए शर्मा परिवार को छोड़कर। तो ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है, उनका विरोध भी हो सकता है। अब इसका कितना असर पार्टी पर पड़ेगा, या पार्टी पहले ही तय कर चुकी है कि सीतासरन शर्मा का टिकट काटना है, तो अब उसके क्या परिणाम आने वाले हैं ये तो आने वाली सूची में पता चलेगा। लेकिन एक तरह से हम देख रहे हैं कि आज बीजेपी कार्यालय में घमासान देखने को मिला, दोनों पक्ष वहाँ मौजूद थे और लेकिन किसी ने भी मीडिया से बात करने से इससे परहेज किया है, बात नहीं करना चाह रहे हैं, मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, पार्टी के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं ताकि अनुशासनहीनता की कार्रवाई उन पर ना हो सके। बिल्कुल ब्रजेश जी, भले ही मौन होकर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अंतरकलह की जो खबरें हैं, विरोध के जो आवाज है, सुर है, वो दूर दूर तक सुनाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसे लेकर मुद्दा बनाएगी, क्योंकि परिवारवाद को लेकर जो हमेशा बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती आई है, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। और ऐसे में क्या लगता है, जब पूर्व अध्यक्ष का यहाँ पर विरोध किया जा रहा था, अगर ऐसे में उनके भतीजे को अगर टिकट मिलता भी है तो क्या उसका भी इसी तरह विरोध किया जाएगा पार्टी में? निश्चित तौर पर इसकी संभावना कम है। हमने देखा कि पिछली बार भी किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को टिकट दिया था, गौरीशंकर सेजवार के बेटे को टिकट दिया था, लेकिन इस बार उनको किसी को भी टिकट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे संभावना कम है कि उनके भतीजे को टिकट दिया जा सके। शायद यही वजह है कि वो अपने समर्थकों के साथ पहुँचे हैं। और ख़ास बात यह है कि उनके साथ समर्थन में कौन आए हैं, चंद पार्षद हैं और नगरपालिका मौजूदा अध्यक्ष हैं जो उन्हीं के समर्थक माने जाते हैं, वो लोग आए हैं उनकी पैरवी करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से उनके विरोध करने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसी संभावना है कि इस बार शर्मा परिवार को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके भाई भी कांग्रेस में जा चुके हैं और इस परिवार की मतलब इस तरह से विचारधारा के रूप में हम कहें तो वो कांग्रेस की और बीजेपी की दोनों की रही है। 50% लोग हम देखते हैं, 50% कांग्रेस में रहते हैं, 50% बीजेपी में रहते हैं। तो दोनों तरफ से पार्टियों को ब्लैकमेल करने की आदत रही है। शायद ये भी वजह है कि पार्टी इस बार उनको मौका नहीं देना चाहती। वहाँ पर नया नेतृत्व आ सकता है, नए किसी उम्मीदवार बनाया जा सकता है, चाहे वो युवा हो सकता है, चाहे पार्टी का कोई अन्य पदाधिकारी हो सकता है, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही है वहाँ पर। अब जो आपने कहा कि कांग्रेस का फायदा उठा सकती है, तो कांग्रेस में अंतरकलह की कमी नहीं है, वहाँ तो और ज़्यादा अंतरकलह, लट्ठे चल जाते हैं। आप देखिए पीसीसी कार्यालय के सामने जैसे ही टिकट बटेंगे और सूची आएगी तो आप देखिए किस तरह से गदर होता है। कांग्रेस में जो होता है वैसा बीजेपी में नहीं होता। अभी जब टिकट तय नहीं हुए हैं तो वहाँ विरोध हो रहा है, लेकिन जैसे ही टिकट तय हो जाएगा, किसी को भी मिलेगा, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और उसी को जिताने के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो पार्टी से बंधे हुए थे, किसी व्यक्ति से नहीं। यहाँ पे पार्टी फोरम पर आकर बात कर रहे हैं। आज भी हमने देखा किस तरह से अनुशासन में उन्होंने मीडिया के सामने बात नहीं की, पार्टी फोरम पर अपनी बात कहकर वो चले गए। जी, अब बिल्कुल जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि पार्टी फोरम पर उन्होंने अपनी बात रखी और वहां से वो चले गए, एक अनुशासन का पालन किया जैसे कि हमेशा से बीजेपी में होता रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है, अब जब जो अगली लिस्ट जारी होगी बीजेपी की ओर से, क्या लगता है कि बीजेपी अब सतर्कता से और बदलाव करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी तक ये मैसेज पहुंच गया है, पार्टी आलाकमान तक ये मैसेज पहुंच गया है कि कुछ ऐसे नेता हैं जिसका बड़े स्तर पर विरोध किया जा सकता है कार्यकर्ताओं की ओर से, क्योंकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो है वो चुनावी समय में सामने लाना नहीं चाहेगी बीजेपी कहीं ना कहीं। देखिए अमृता, जितने भी जीतने वाले संभावित उम्मीदवार थे जिन पर कोई विरोध नहीं था, वो सूची में उनके नाम आ चुके हैं जी। जिस तरह से बीजेपी ने अपनी 4 सूचियां जारी की हैं, उसका कहीं भी किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। जो सूची रोकी गई है, जो नाम रोके गए हैं अगली सूची में जो आएंगे, निश्चित तौर पर उनमें अधिकांश के टिकट कटना तय है, इसी वजह से रोका गया है। यदि उन पर सहमति बन चुकी होती, सर्वे में वो जीतने वाले उम्मीदवार होते, तो पार्टी उनके नाम भी अन्य उम्मीदवारों की तरह तय कर देती और पहले ही सूची जारी कर देती। जिस तरह से हमने देखा है, उन्होंने मंत्रियों के, मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है, कुछ लोगों की अदला बदली की 1 सीट के अलावा। बाकी सीटों पर निश्चित तौर पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे अधिकांश, और जो परिवर्तन भी करना होगा तो सीट परिवर्तन करना होगा। और जो उम्मीदवारों को रोका गया है उनमें मंत्री भी शामिल हैं, सिंधिया खेमे के भी शामिल हैं, वो भी मान के चल रहे हैं कि यदि वो होल्ड किए गए हैं तो उनकी सीट पर नए नामों पर भी विचार हो रहा है। शायद ये वजह है, इसलिए होशंगाबाद से हम देखें कि बाकी के कार्यकर्ता हैं, उनको एक तरह से उम्मीद जागी होगी कि इस बार शर्मा परिवार का टिकट कट सकता है, सीतासरन शर्मा का टिकट कट रहा है, शायद इसीलिए वो भी पार्टी के सामने अपनी बात रखने के लिए आए हैं कि उनकी जगह किसी और को दे दिया जाए। ये इस तरह से हम विरोध प्रदर्शन दूसरी जगह से देखने को नहीं मिल रहा है।
चूँकि हम पार्टी भी मानती है कि जो मौजूदा जो विधायक हैं वहाँ पे या जिनको दावेदार माने जा रहे थे, प्रबल दावेदार, वो उनका कहीं ना कहीं विरोध है पार्टी के अंदर, और जो जनता में भी उनके खिलाफ नाराजगी है, शायद इसी वजह से होल्ड किया गया है। वहाँ बदलाव की बात चल रही है और जो सूची आएगी उसमें आप देखेंगे कि कई नाम बदल दिए जाएंगे और इसके बाद इस तरह के कोई विरोध प्रदर्शन की गुंजाइश नहीं रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमें इससे तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरह से बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। होशंगाबाद से 70 गाड़ियों का काफिला भोपाल पहुंच गया और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा का विरोध ये कार्यकर्ता करने पहुंचे थे। मौन होकर इन सभी ने पार्टी फोरम पर अपनी बात रखी और उसके बाद वहां से चले गए। आपको बता दें कि परिवर्तन की मांग को लेकर ही भोपाल पहुंचे थे। इसके साथ ही शर्मा की अगर बात की जाए, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की, तो अपने भतीजे की टिकट को लेकर लगातार पार्टी से मांग करें, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि पार्टी फोरम की ओर से यह साफ कर दिया गया कि जो भी जिताऊ प्रत्याशी होगा, जिताऊ उम्मीदवार होगा, इस बार उसी को टिकट दिया जाएगा।